हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हुए बात कर रहे थे हाइड्रोलिसिस की। हमने ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस पढ़े, किस तरीके से ऑक्साइड्स हाइड्रोलाइज होते हैं, ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात की, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात की। अभी हाइड्रोलिसिस में ये एक जनरल एक साथ पढ़ने वाली चीज़ है कि एक साथ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो अलग अलग स्कैटर्ड जो होते हैं एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनको पढ़ने में टेंशन नहीं लगती हमारी। एक साथ पढ़ लिया बस काम हो गया। तो नाउ बी हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलाइड्स एंड ऑक्सी हेलाइड्स। तो बी हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलाइड्स ऑक्सी हेलाइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलाइड्स ऑक्सी हेलाइड्स, इसके बारे में बात करनी है। अब देखो, हाइड्रोलिसिस जनरली का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। तो जनरली जो हेलाइड्स होते हैं उनमें जो मेनली सेंट्रल एटम होता है उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और वो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और वाटर लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। लुईस एसिड बेस रिएक्शन होती है एंड द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ, हाँ, लेकिन मैं केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी डिटेल में आपको मैकेनिज्म के साथ बताता हूँ हाइड्रोलिसिस, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का ही वो पार्ट होता है, किस तरीके से क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से वैकेंट पी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल सेंट्रल एटम ऑफ कंपाउंड ऑफर करता है टू वाटर। वाटर एक्ट्स एज लिगेंड और द बेस, लुईस बेस, और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। वो सब तो हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अभी हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की एक साथ। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस की, अच्छा ये जनरल बात याद रखनी है, कोवेलेंट कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस जबकि आयनिक कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रेशन। कोवेलेंट कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस जबकि आयनिक कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन, जबकि हाइड्रोलिसिस मीन्स केमिकल रिएक्शन विद वाटर टू फॉर्म द कोवेलेंट और द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए बात करेंगे, मान लो कोवेलेंट हाइड्राइड्स की बात करें तो जैसे बोरॉन के हैलाइड की बात करते हैं, जैसे BCl3, इसका हाइड्रोलिसिस करो तो BCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हो तो वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये बोरिक एसिड बनाता है H3BO3 और BOH थ्राइस। बोरिक एसिड इज फॉर्म्ड प्लस HCl एंड बिकॉज ऑफ दिस, मान लो ये 3 ले लिया तो 3HCl एक्वस, सॉल्यूशन बिकम स्ट्रांगली एसिडिक। स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन बिकम्स स्ट्रांगली एसिडिक HCl के बनने की वजह से, और ये लिटमस टेस्ट भी देता है, कई बार इससे पता भी लगता है इस तरह की चीज का। तो BCl3 का हाइड्रोलिसिस इस तरीके से होता है। अच्छा एक बात ध्यान दो, ये BX3 भी कर सकते हो, BX3 या HX कर दो, जहां पर X इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे मैं एग्जांपल अब ले लेता हूं, BCl3 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो प्रोडक्ट बनेगा बोरिक एसिड H3BO3 plus HCl aqueous. So this is the hydrolysis reaction. यही BBr3, Bi3 all undergo complete hydrolysis to form HCl and the boric acid. But यहीं पे एक important point आएगा, कौन सा? BF3 का हाइड्रोलिसिस पार्शियल होता है। कुछ स्टूडेंट्स को याद भी होगा जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ी होगी, मेरे लेक्चर्स से पढ़ी होगी, यूट्यूब के लेक्चर्स से पढ़ी होगी। तो BF3 undergoes partial hydrolysis. तो it undergoes the partial hydrolysis. partial क्यों बोल रहे हैं जरा देखियो, BF3 वाटर से रिएक्शन करता है और एज यूजुअल जैसे प्रोडक्ट बनाता है ना, क्या, H3BO3 प्लस 3HF, बट ये HF रेडली रिएक्ट्स विद BF3, तो BF3 के साथ रिएक्शन करता है HF3, तो यहां से ये HBF4 बनाता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट HBF4 यहां से बन गया। ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें तो क्या हो गई,
HF से ये HF कैंसिल आउट हो गया, 4BF3 reacts with the 3H2O liquid forming H3BO3 plus 3HBF4 1:3 के रेशियो में बना है। इट इज फॉर्म्ड इन 1:3 का रेशियो। ध्यान दो, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट बोरिक एसिड है, HBF4 नहीं। HBF4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट H, ये है हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। ये है हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। HBF4 इज नॉट द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। तो गाइज दिस इज हाउ यू से 1:3 के रेशियो में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, नॉट द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अच्छा, बात आती है सर ये काम यहां हुआ है ना कि भाई HF ने BF3 से रिएक्शन कर ली, तो यहां भी कर लेता। कौन? HCl वापस से रिएक्शन कर लेता BCl3 से? नहीं, HbCl4 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बोरॉन का साइज काफी छोटा है और 4 क्लोरीन को इट कैन नॉट सराउंड इटसेल्फ। तो जैसे ये कंपाउंड बना है ना, यहां एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई, HbCl4 डज नॉट एग्जिस्ट एज 4 क्लोरीन एटम्स cause heavy steric hindrance around small sized बोरॉन एटम। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो दिमाग लगा के। एक बार का दिमाग लगाना है, दिमाग पर जोर तो आएगा, टेंशन भी होएगी, बट उसके बाद जब फीलिंग आएगी ना, एक वाह वैसा वाला नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह की जो फीलिंग आएगी ना, वाव। अंग्रेजी में वाव बोल देते हैं, जैसे वाव। अब हम तो खैर ठहरे गांव के देसी इंसान, तो हम तो अपनी एक एक्सटेसी, एक एक्सुबरेंस, एक टॉप क्लास जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वाव। तो ठीक है, मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जो समझ में आने के बाद एक फीलिंग आती है, यस आई नो इट। तो वो गाइस, HbCl4 डज नॉट एग्जिस्ट एज 4 Cl एटम्स कॉज हैवी स्टेरिक रिपल्शंस अराउंड स्मॉल बोरॉन। 4 फ्लोरीन तो आ जाएंगे बोरॉन के अराउंड, 4 क्लोरीन नहीं आ सकते। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात याद रखनी है। जैसे ये रिएक्शन भी है क्या, जैसे BF3 है, KF के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, KBF4। नहीं, BCl3 KCl से नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता, साइज इफेक्ट। समझ गए? तो एक तरीके से बोरॉन फैमिली में यही पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या कहा, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने इंपॉर्टेंट लॉजिकल पॉइंट्स को एक साथ इकट्ठा करके आपको परोस के दिया है। ये बुक्स में कोई चैप्टर नहीं होता, इससे 40-50% ब्लॉक केमिस्ट्री इज कवर्ड। अगर कोई स्टूडेंट्स कहे ना कि सर मैं 50% ब्लॉक केमिस्ट्री क्वेश्चन करना चाहता हूँ इन द मिनिमम एफर्ट्स, आप एक काम करो, ये जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ के चले जाओ, बस हो गया। 40-50% क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व, दिस इज माई गारंटी टू यू, यू कैन डू इट। बट अगर 100% करना है तो फिर तो और पढ़ना पड़ेगा। आई विल कम टू द ब्लॉक केमिस्ट्री ऑल्सो, वी विल लर्न ऑल दोज थिंग्स। खैर, दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू आर सपोज टू रिमेंबर इट। तो ये था बोरॉन के हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस। अच्छा, ऐसे ही AlCl3, बोरॉन के नीचे कौन, एल्यूमिनियम है, तो AlCl3 आसानी से, ये लुईस एसिड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके बड़ी आसानी के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, PPT। KSP is very low for aluminum hydroxide and HCl is formed. So like that it undergoes hydrolysis. नोट करो ये पूरी बात, ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे P ब्लॉक में आगे की तरफ। चलो कार्बन के कंपाउंड्स लेंगे, सिलिकॉन के लेंगे, और भी एलिमेंट्स लेंगे, उनके हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस कैसे लेंगे, वी शैल टॉक अबाउट। करते जाओ जरा नोट इट।
वेल नाउ चलो कार्बन के कंपाउंड्स हाइड्रोलिसिस नहीं करते, तो CF4, CCl4, CHCl3 etc. do not react with water. H2O लिक्विड के साथ नो रिएक्शन, क्यों? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ vacant p orbital in valence shell. वैलेंस शेल में खाली ऑर्बिटल है ही ना, खाली ऑर्बिटल नहीं है तो इट कैन नॉट एक्ट एज द लुईस एसिड, कैन नॉट एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम वाटर, तो फिर ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते। हाँ, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि जैसे CCl4 है, ये सुपर हीटेड स्टीम से रिएक्शन करता है, सुपर हीटेड स्टीम, बहुत हाई टेम्परेचर पर 250-300 डिग्री सेल्सियस पर दिस रिएक्शन एंड फॉर्म COCl2 प्लस HCl. So this is formed and this is called phosgene. ये एक पॉइजनस गैस है। तो ये फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है, काफ़ी पॉइजनस है और इसका यूज़ वर्ल्ड वार में किया भी गया था फॉर किलिंग, मास किलिंग, फॉर प्रिजनर ऑफ वॉर्स। कई बार भाई एनिमी के पकड़ लिए 200 आदमी, 500 आदमी, 500 सैनिक, तो पहले गोली वोली थोड़ी मारते थे, मतलब बहुत ही ग्रूसम होता था। सोच के भी आदमी, अगर कोई स्टोरी पढ़ो इस तरीके की, मान लो वर्ल्ड वॉर्स की, या मूवीज़ भी देखो, बहुत सारी मूवीज़ हैं इस तरीके की जो बताते हैं कि हाउ द क्रुएलिटी एंड कितना अत्याचार किया गया लोगों पर। अब वो तो देखो वॉर तो वॉर ही होती है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ बताते भी हैं। फॉस्जीन इज कॉमनली वेरी पॉइजनस गैस एंड यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर फॉर किलिंग, मास किलिंग ऑफ द पीपल। हाँ, सिलिकॉन आसानी से हाइड्रोलाइज होता है, ऐसा ही Cl4 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। सिलिकॉन हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्यों? बिकॉज सिलिकॉन में इट हैज वैकेंट d ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल्स हैं, इस कारण से ये वाटर से रिएक्शन करता है और बनाता है H4 SiO4 सिलिसिक एसिड प्लस HCl। अच्छा, सिलिसिक एसिड थोड़ा अनस्टेबल है, दिस इज अ बिट अनस्टेबल, और ये वाटर लूज कर देता है और ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है H2SiO3N, पॉलीमेरिक जेल लाइक सब्सटेंस। तो जेल लाइक सब्सटेंस होता है पॉलीमेरिक एंड दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। नोट्स बनाते जाना। हाँ, तो पॉलीमेरिक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जेल लाइक सब्सटेंस है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है वाटर लूज करने के बाद, और इसका हाइड्रोलिसिस इस तरीके से होता है। वापस से वही पॉइंट के SiF4 अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कैसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस? जगह मिलेगी तो ही तो लिखूंगा, पहले तो पूरी बात नोट कर लो, आएंगे उस पॉइंट पर। तो लिखो इस बात को, नोट इट डाउन। यहां आ जाओ जरा, SiF4 का हाइड्रोलिसिस कराओ। वैकेंट ऑर्बिटल हैं, d ऑर्बिटल्स इन द सिलिकॉन्स वैलेंस शेल, वाटर से रिएक्शन करेगा, H2O लिक्विड और H4Si मान लो O4 प्लस मान लो कितना 4HF। अब यहां से एक वाटर रिमूव हो जाएगा, इसको और ऐसे भी लिख सकते हो SiF4
प्लस 3H2O, क्योंकि एक वाटर रिमूव कर दो इसमें से तो क्या बन गया H2SiO3 मेटासिलिसिक एसिड। मैंने शायद लिखवा दिया था ना अभी, मेटासिलिसिक एसिड था ना वो, देख लेना आप। ये मेटासिलिसिक एसिड है और वो ऑर्थोसिलिसिक एसिड या सिलिसिक एसिड था। दिस इज सिलिसिक एसिड, जो कि थोड़ा अनस्टेबल होता है एंड लूजेस वाटर टू फॉर्म मेटासिलिसिक एसिड प्लस HF। इस तरीके से रिएक्शन हो गई। बट क्या होता है कि ये जो HF है 4HF, ये रिएक्ट करता है 2SiF4 से और बनाता है 2H2SiF6। इस तरीके से रिएक्शन होती है और H2SiF6 बना लेता है फ्लोरोसिलिसिक एसिड या फ्लोरोमेटासिलिसिक एसिड, और HF कैंसिल आउट हो गया। द ओवरऑल रिएक्शन बिकम्स 3SiF4 plus 3H2O liquid reacts with H2SiO3 plus 2H2SiF6 1:2 के रेशियो में। ये है हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। And this is not the hydrolyzed product, not the and this is not the hydrolyzed product. So guys, this is an again important reaction. You should remember, जब भी तो बोलते हैं जो फ्लोराइड्स होते हैं यूजुअली दे अंडरगो द पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये सिलिकॉन का हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। जर्मेनियम ऑल्सो शोज द सिमिलर बिहेवियर। चलो टिन पर आते हैं। टिन वाले कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जरा लिखियो, ये पूरी बात नोट करियो, नोट इट डाउन। जैसे और लो, मान लो SnCl4 का हाइड्रोलिसिस कराओ तो ये बनाता है H2SnO3 प्लस 4 में ही है मेटास्टेनिक एसिड। एंड HCl इज फॉर्म्ड। बैलेंसिंग करोगे तो यू कैन डू, यहां 4 ले लो, 4 और 2 6, 3, दैट्स इट, दिस इज द रिएक्शन। तो मेटास्टेनिक एसिड। अच्छा, SnCl2 का हाइड्रोलिसिस होता है, ये एक लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड, एंड दिस इज सॉलिड। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि SnCl2 तो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर और SnCl4 लिक्विड है, जबकि मोलर मास तो SnCl4 का ज़्यादा है। इसमें आयनिक नेचर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, और यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इट इज़ लिक्विड अंडर रूम कंडीशन। ये भी अपने आप में क्वेश्चन होता है। ये हाइड्रोलाइज करता है और ये पूरे तरीके से हाइड्रोलाइज नहीं होता, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस होगा एंड इट फॉर्म्स SnOHCl और इसका पीपीडी बनता है वाइट। सॉल्यूशन बिकम्स क्लाउडी प्लस HCl। तो इस तरह की रिएक्शंस होती है। अब कई बार बात आती है कि ये रिएक्शंस आपके सामने फिर आएंगी कब, जब आप कार्बन फैमिली पढ़ोगे। कार्बन फैमिली में SnCl2, SnCl4 जेई एडवांस्ड के सिलेबस में मेंशन्ड हैं, PbO2 मेंशन्ड, PbCl4 मेंशन्ड। ये कंपाउंड्स हैं जेई एडवांस्ड के सिलेबस में, जेई मेन में नहीं होते ये कंपाउंड्स, तो वहाँ मेंशन है, तो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो गाइज SnCl2 का हाइड्रोलिसिस पार्शियल होता है, सॉल्यूशन क्लाउडी हो जाता है बिकॉज ऑफ द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ दिस काइंड इज फॉर्म्ड। तो इस तरीके से हाल सॉल्यूशन में HCl मिला दो, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल फॉर्म SnCl2 अगेन। तो लाइक दैट टिन, लेड की बात करें, PbCl4 वाटर से रिएक्शन करता है और रेडिली हाइड्रोलाइजेस टू फॉर्म PbO2। PbO2 का ब्राउन ब्लैक PPD इज फॉर्म्ड एंड HCl इज फॉर्म्ड।
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अच्छा, PbCl2 का नो हाइड्रोलिसिस, PbCl2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं वो घुलता ही नहीं है, तो रिएक्शन भी नहीं होती कुछ एज सच। कोई घुले और कंपाउंड रिएक्शन कर ले तो उसकी बात चल रही है हाइड्रोलिसिस। हम बात करते हैं बोरॉन के कंपाउंड्स पढ़ लिए, कार्बन फैमिली वाले पढ़ लिए, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, टिन, लेड की बात कर ली हमने। उसके बाद थोड़ा आगे चलो, नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं। चलो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। पहले ये नोट करो, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ऑल आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट है जब भी तो GIC में पढ़ रहे हैं हम। नोट इट डाउन, नोट करो इसको। जरा और आगे बढ़े तो नाइट्रोजन फैमिली में जैसे NCl3 या NX3 कह दो, वेयर X इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फॉर एग्जाम्पल NCl3, NBr3, Ni3, इनका हाइड्रोलिसिस कराओ H2O लिक्विड। एक्चुअली थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका डिफरेंट होता है। मैकेनिज्म की अब हम बात नहीं करेंगे, ये तो हम केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके कि नाइट्रोजन के NX3 में नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर वाटर का अटैक हेलोजन पे होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पास वैलेंस शेल में खाली ऑर्बिटल है और यहाँ अटैक होता है एंड दे रिएक्ट टू फॉर्म व्हाट? इट फॉर्म्स NH3 प्लस HOX, जैसे HOCl, HOBr, HOI, हाइपोहेलस एसिड। ये कहलाता है हाइपोहेलस एसिड। सो दैट काइंड ऑफ एसिड इज फॉर्म्ड। अच्छा, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात कहने वाली है, NF3 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस प्रैक्टिकली, नेग्लिजिबल हाइड्रोलिसिस, अंडरगोज नेग्लिजिबल हाइड्रोलिसिस। आप मोटा मोटा ये भी कह सकते हो नहीं होता हाइड्रोलिसिस ड्यू टू इट्स ऑलमोस्ट नॉन पोलर नेचर। अब ये तो पता ही है ना, लोन पेयर का इफेक्ट एक्चुअली न्यूट्रलाइज करता है ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट इज म्यू इज क्लोज टू जीरो। जीरो मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं है, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट लिटिल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू। इसलिए ये नॉन पोलर है, ये इन्वाइट ही नहीं करता किसी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को, तो नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है NF3। तो गाइज ये थे नाइट्रोजन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम हाइड्रोलिसिस में। अच्छा, इसी में नाइट्रोजन से नीचे आओ तो फॉस्फोरस, जैसे PCl3 का हाइड्रोलिसिस कराओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, बनाता है H3PO3 प्लस H2 लिक्विड +3 में। और यदि +5 वाला लो तो PCl5 का हाइड्रोलिसिस करोगे, ऑफकोर्स एक्सेस ऑफ वाटर में घोल दोगे तो क्या बन जाएगा? H3PO4 +5 वाला प्लस HCl, यहाँ HCl है, यहाँ HCl है। बट यही एक बात ध्यान देने वाली है, PCl5 में मॉइस्चर से रिएक्शन कराओ, वेपर्स, मॉइस्चर, थोड़ी सी मॉइस्चर, स्मॉल अमाउंट, partial hydrolysis will occur and form POCl3 plus H2O। हाँ, लार्ज अमाउंट में रिएक्शन करा दोगे तो ये, हाँ लेकिन ये भी हम पढ़ेंगे। हमने हेडिंग में क्या लिखा था? हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सी हैलाइड। तो ये ऑक्सी हैलाइड बन गया POCl3, इसको फिर मॉइस्चर मिल जाएगा तो फाइनली इट विल फॉर्म H3PO4 +5 का ही बनना है, बनना वही है फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एंड दिस इज फॉस्फोरस एसिड +3 में। तो गाइज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे H3PO3 में बता भी चुका हूँ, हीट करने पर इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन टू गिव द फॉस्फीन गैस एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो यहीं अगर पानी, गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर मिला दो PCl3 में तो H3PO3 मिलेगा ही नहीं, यू विल गेट फॉस्फीन एंड H3PO4।
अब जब पी ब्लॉक के लिए कुछ छोड़ें कि ना छोड़ें, इसलिए यहाँ इतनी बात याद रखो। तो गाइस ये था PCl3 PCl5। सो लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड द हाइड्रोलिसिस। आर्सेनिक इसके नीचे, ये एक बार नोट कर लो तो मैं और ले लूँ केसेस, नोट इट डाउन। जैसे ASCl3 है, आप हाइड्रोलिसिस कराओ तो बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोलाइज होता है जैसे PCl3 H3ASO3 प्लस 3 वाला बन जाता है प्लस HCl। और कौन बचा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी SbCl3। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है और ऑक्सीकटायन बनते हैं PbOCl, ये वाइट पीपीडी बन जाता है। ऑक्सी हैलाइड्स हैं ये, ऑक्सीकटायन कौन? SbO प्लस, इस तरीके से प्लस HCl is formed. Similar behavior is shown by antimony bismuth BiCl3 also। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है क्वालिटेटिव एनायन कैटायंस में। क्वालिटेटिव एनालिसिस में बिस्मिथ आयन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायन, और उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। टर्बिडिटी जनरेट हो जाती है BiCl3 को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में मिलाएं तो BiOCl बन जाता है। So this is again white PPT, टर्बिड। क्लाउडी हो जाता है सॉल्यूशन, टर्बिड हो जाता है गदला, जैसे बोलते हैं ना गदला सा हो गया, मतलब पूरा क्लाउडी सॉल्यूशन, एंड HCl is formed। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये बच्चे याद ना रखते हैं और डायरेक्टली यहाँ भी एंटीमनी कैसी का ऐसा बना लेते हैं। नहीं, इट अंडरगोज द पार्शियल हाइड्रोलिसिस लाइक दिस। तो गाइज ये थे, बिस्मिथ का भी एग्जाम्पल ले लिया आपने। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कौन? नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली की बात करें। अब ऑक्सीजन तो क्या हाइड्रोलिसिस करेगा? बात करेंगे सल्फर के हैलाइड्स की, और नीचे भी बात करेंगे। तो जैसे सल्फर की बात करें तो सल्फर तो वाइड वैरायटी ऑफ हैलाइड्स बनाता है, जैसे S2Cl2 या S2F2, इसका हाइड्रोलिसिस कराओ आप। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अनस्टेबल है, अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। सल्फर का येलो वाइट पीपीटी प्लस SO2 इज लिबरेटेड आउट प्लस HCl और HF, डिस्प्रपोर्शनेशन। They undergo disproportionation. Similarly, SCl2 या SF2 +2 वाले ये भी अनस्टेबल है और अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन टू फॉर्म सल्फर का येलो वाइट पीपीटी प्लस SO2, प्रोडक्ट सेम ही हैं, HCl HF, अगेन डिस्प्रपोर्शनेशन। अगेन डिस्प्रपोर्शनेशन। हाँ, जबकि SF4 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू गिव SO2 +4 में है, यहाँ नहीं होगा। +4 का ऑक्साइड तो स्टेबल है, +2 का ऑक्साइड बन नहीं पाता, SO अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, तो यहाँ पर HF इज फॉर्म्ड। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, SF6 does not undergo hydrolysis, is inert chemically and does not undergo SF6 is inert chemically। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कोई होगा ही नहीं शायद। SF6 में केमिकली इनर्ट है एंड डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, नो रिएक्शन विद वाटर। SF6
वाटर से नो रिएक्शन। क्यों? ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और सल्फर के अराउंड 6 फ्लोरीन ऐसे घेर के रहते हैं ना कि वाटर को अटैक ही नहीं मिलता। तो दिस सल्फर इज स्टेरिकली हिंडर्ड। सल्फर एटम इज स्टेरिकली surrounded by 6 fluorine atoms and does not allow अटैक ऑफ वाटर। वाटर क्या कोई रिएजेंट अटैक ही ना कर पाता? अरे जगह तो मिले अटैक करने के लिए, तो वाटर को जगह ही नहीं मिलती सल्फर पे पहुंचने के लिए। 6 फ्लोरीन इतना घेर के रखते हैं कि वाटर इज नॉट एबल टू अटैक दिस सल्फर। सल्फर के पास खाली ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में। हाइड्रोलिसिस हो सकता था, हो इसलिए नहीं पा रहा, अटैक करने की जगह नहीं मिल रही, तो पानी वहीं से पीछे भाग लेता है ना, मैं ना। तो यहां ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अच्छा, HCl6 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज 6 क्लोरीन कैन नॉट सराउंड अराउंड सल्फर, नहीं एग्जिस्ट करता। तो SF6 एक गैस के फॉर्म में होता है। इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, नो केमिकल रिएक्शन। ये मिक्स मत कर देना, ऐसे लो। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, यू शुड कीप इन माइंड। अच्छा, सल्फर के नीचे आना जरा। सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनका क्या बिहेवियर है, चलो वो भी देख लें। पूरी बात नोट करो पहले, नोट इट डाउन। जैसे SeF4 है, आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओ तो हो जाएगा। जैसे HCl4 या SF4 का था, SeO2 इस फॉर्म प्लस HF। SeF6 का हाइड्रोलिसिस होता है, हो जाएगा इसका हाइड्रोलिसिस, क्योंकि सेलेनियम का साइज बड़ा है, वाटर को जगह मिल जाती है अटैक करने के लिए, लार्जर देन सल्फर, सो वाटर कैन अटैक इट एंड इट फॉर्म्स मान लो H6 SeO6 प्लस HF। बट ये अनस्टेबल है और ये 2H2O बनता ही नहीं है। तो बनाने समझाने का तरीका है, बनता तो यही है, H2SeO4 सेलेनिक एसिड। सेलेनियम इस तरीके से नहीं, सेलेनियम स्टेरिक नंबर 4 में ही कंफर्टेबल है, जैसे सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, ये है स्ट्रक्चर। हाँ, अगर हम TeF6 की बात करें तो दिस अंडरगोज हाइड्रोलिसिस और बनाता है H6TeO6 और TOH6, yes this exists plus HF, important reaction। and what is the structure of it? इसकी स्ट्रक्चर देखें तो it is something like this, TOH6 like that। सर ये तो ना बन पाया इस टाइप का, ये तो नहीं एग्जिस्ट करता सेलेनियम। नो, दिस इज रॉन्ग, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? सेलेनियम इतना बड़ा ना हुआ अभी तक, सल्फर तो छोड़ो, सेलेनियम भी इतना बड़ा नहीं है कि 6 OH सराउंड कर सके, बट साइज ऑफ द टेल्यूरियम इज क्वाइट लार्ज, इट कैन एक्कोमोडेट 6 OH माइनस। तो लिख दो size of tellurium is large and can accommodate 6 OH minus ions। 6 OH minus को ये accommodate कर सकता है। तो
तो टेल्यूरियम का साइज लार्ज है, 6 OH माइनस को एकोमोडेट करता है। एंड यस दिस इज द स्ट्रक्चर, यस दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस, यू शुड रिमेंबर। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये थे ऑक्सीजन फैमिली के जो हैलाइड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस। और आगे बढ़ो तो कौन, मान लो हेलोजेंस। हेलोजेंस में इंटर हेलोजेंस की अगर बात करें, उनके हैलाइड तो इंटर हेलोजेंस ही होंगे। तो इंटर हेलोजेंस के पहले ये लिखूँ मैं, इंटर हेलोजन के हाइड्रोलाइज का हाइड्रोलिसिस लिखूंगा तो एक पॉइंट लिखवाऊंगा, नोट इट डाउन, लिखो सबको। Interhalogen compounds, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में इनका हाइड्रोलिसिस कराओ तो रिमेंबर दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ interhalogen compounds give hydroacid of small halogen and oxyacid of larger halogen। बहुत काम की चीज है ये। अगर इंटर हेलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करा रहा हो तो याद रखो छोटा वाला हेलोजन का हाइड्रो एसिड बनाना है और बड़े वाले का ऑक्सी एसिड बनाना है, जैसे ClF3 है। इसका पानी से रिएक्शन कराओगे हाइड्रोलिसिस से। जनरली हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है पर पानी मिला दो, रूम कंडीशन पे वाटर से रिएक्शन, हल्का फुल्का हीट टूट कर रहे हैं तो वो भी चलेगा। एक्सट्रीम कंडीशन पे वाटर से स्टीम से रिएक्शन करा रहे हैं तो दैट इज नॉट जनरली कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। फिर तो कुछ मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, उसकी वजह से रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं। तो रूम कंडीशन पे पानी से रिएक्शन कर ले तो उसे बोल देते हैं यूजुअली हाइड्रोलिसिस। ClF3 है, अब क्लोरीन +3 का है, फ्लोरीन -1 में, और फ्लोरीन छोटा है तो फ्लोरीन का हाइड्रो एसिड बनेगा HF और क्लोरीन +3 वाला ऑक्सी एसिड बनाएगा कौन, HClO2 +3 वाला। ये है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। सिमिलरली मान लो BrF5 रिएक्शन करवाओगे तो इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट कौन, HF प्लस HbRO3। वैसे भी फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, ऑक्सी एसिड एक बनता है HOF बस, वो भी अनस्टेबल कंपाउंड होता है क्योंकि फ्लोरीन डज नॉट गो टू द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सिमिलरली इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। मान लो ICl3 या I2Cl6 हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्लोरीन छोटा है इस बार तो HCl +3 वाला है तो HiO2। सो लाइक दैट इट इज फॉर्म्ड। जैसे मान लो IF5 का हाइड्रोलिसिस कराओ तो यू विल गेट HF प्लस HiO3 आयोडिक एसिड। इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है, जो याद रखने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। IF7 एकमात्र फ्लोराइड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन का होता है तो IF7 एग्जिस्ट करता है। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये जैसे बनाएगा HF प्लस HiO4, बट HiF4 दो वाटर मॉलिक्यूल गेन कर लेता है और बना लेता है H5IO6। ये कंपाउंड बनता है और बस ये कंपाउंड बनता है। और इसकी स्ट्रक्चर भी देखो जरा, लाइक दिस, डबल बॉन्ड O, OH 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 OH। ये है स्ट्रक्चर, ये है इसकी स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों हुआ? ये हाइड्रेट के फॉर्म में है, 2 वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और बनाता है H5IO6, जिसकी स्ट्रक्चर ये है। आयोडीन लार्जर एटम है सो कैन हैव द स्टेरिक नंबर 6, तो स्टेरिक नंबर 6 है यहाँ।
क्लोरीन ब्रोमीन नहीं कर पाते, ऐसा क्लोरीन ब्रोमीन में नहीं होता। अगर मान लो PrF7 अगर होता भी तो बस वो होता नहीं है, वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लिखेंगे भी नहीं रिएक्शन। हाइपोथेटिकल काम नहीं करेंगे, जो रियल में होता है वही पढ़ेंगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर IF7 रिएक्ट्स विद, क्यों, लार्जर साइज की वजह से आयोडीन कैन हैव द स्टेरिक नंबर 6 सेटिस्फाइड, सो लाइक दैट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। ब्रोमीन एंड क्लोरीन ऐसा नहीं करते, डू नॉट शो दिस बिहेवियर। तो H5BrO6 H5ClO6 डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये थे हेलोजेंस के। हेलोजेंस के बाद अब कौन बचा, हाँ ये ले लो, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के हाइड्रोलिसिस, बस यही तो नोबल गैस में पढ़ना होता है। नोबल गैस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन 3 ही होती हैं, HCF2 HCF4 HCF6, इनका हाइड्रोलिसिस। लेट अस टेक, ये नोट करो पूरी बात जरा, ये सब इंपॉर्टेंट था, नोट इट डाउन। जैसे मान लो HCF2 HCF4 HCF6, हालांकि हेलोजेंस में फिर पढ़ेंगे ये रिएक्शन, यही तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाटर में। और HCF2 और HCF4 तो इतने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस पूछो ही मत, पानी से भी O2 लिबरेट करा देंगे ये। तो जिनॉन लिबरेट हो गई, O2 गैस लिबरेट हो गई और HF इज फॉर्म्ड। HCF4 में HCO3 बन जाता है, जिनॉन भी लिबरेट होता है, O2 भी लिबरेट होता है और HF भी बनता है। और यहाँ रिएक्शन करते हैं तो HCO3 बनता है प्लस HF बनता है। सो दीज आर द रिएक्शंस, ऑल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बट अगेन वी शैल टॉक इन डिटेल इन हेलोजन एंड नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में इनकी बात फिर करेंगे। हो गए, बस हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गए। थोड़े से ऑक्सी हैलाइड्स के केसेस ले लो। ऑक्सी हैलाइड्स में जैसे SOCl2 है, वाटर से रिएक्शन, तो बस +4 में है तो क्या बना लेगा, H2SO3 प्लस HCl। SO2Cl2 प्लस वाटर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर से, तो +6 में है। अब तो आपको पहचान खुद पड़ जाए, आइडिया से भी कर सकते हो, H2SO4 प्लस HCl। जैसे POCl3, ये हम बता ही दिया था आपको, इट फॉर्म्स द H3PO4 प्लस HCl। जैसे NOCl का हाइड्रोलिसिस करा दो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, बनाता है HNO2, क्योंकि +3 में है तो +3 का ही ऑक्सी एसिड बना लेगा प्लस HCl। हालांकि थोड़ा सा इसको वार्म कर दो तो इट विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। वो सब हम कंडीशन अभी नहीं लगा रहे, हम तो रूम कंडीशन पे ले रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो दीज आर द कॉमन केसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे CrO2Cl2 हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्रोमाइल क्लोराइड, ये तो बहुत फेमस टेस्ट है क्लोराइड आयन का, विद K2Cr2O7 सॉलिड एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो H2CrO4 प्लस HCl बन जाएगा। सो लाइक दैट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल फॉर द ऑक्सी हैलाइड्स। तो ये ऑक्सीहाइड्स हो गया। अब बस GIC एंड पर है, थोड़ा सा हम वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात और करेंगे, जो कि पानी से रिएक्शन करने के बाद उसका H+ खींच लेते हैं। H+ के दुश्मन, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्गर देन OH-। देखो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए हाइड्रोलिसिस तो हमने बात कर ली थी, हाइड्रोलिसिस का ही एक पार्ट है ये। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, शायद 8वां नंबर हमने लिखा था, नेक्स्ट पॉइंट नंबर अपने हिसाब से देख लो, 9th। कुछ बेसिस एक्सट्रीमली स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन OH- इन एक्वस सॉल्यूशन। वो पानी से या किसी अल्कोहल से या किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से, जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है, उस एसिडिक हाइड्रोजन H+ को खींच लेते हैं एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। जैसे क्या पॉइंट लिखो पहले, bases stronger than
OH माइनस फेच और विड्रॉ H प्लस फ्रॉम ROH H2O PHOH फिनोल RCOH एक्सेट्रा। जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे पानी के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्कोहल हुआ, फिनोल हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हुए, इनमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो कोई भी अगर बेस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस होगा तो वो H प्लस को खींच लेगा उसमें से और अकॉर्डिंगली इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट। अब बात आती है कि कौन से बेसिस हैं विच आर स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। तो लिखो बेसिस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। जैसे देखें कौन, H माइनस हाइड्राइड आयन काफी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और तुरंत रिएक्शन करता है पानी से एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन। अच्छा और देखें आगे बढ़े तो बोराइड आयन, और देखें तो कार्बाइड्स, कार्बाइड्स में जैसे C4 माइनस, C3 4 माइनस, C2 2 माइनस, ये वेरियस टाइप ऑफ कार्बाइड्स हैं, इसे बोलते हैं मिथेनाइड। क्यों? क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व करने पर मीथेन गैस देते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको मिथेनाइड। जैसे दिस इज कॉल्ड सेस्क्यू कार्बाइड, और एलाइलाइड। एलीन्स इवॉल्व करते हैं ये, या फिर प्रोपाइंस इवॉल्व करते हैं, एंड दिस इज एसिटिलाइड because they evolve acetylene when dissolved in water. तो कार्बाइड्स all are strong bases, in fact all carbon ions। ये भी सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, सो ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। इसी फैमिली में अगर बात करें तो जैसे सिलिसाइड आयन, सिलिसाइड से नीचे जर्मीनाइड आयन। तो इस तरह के एनायंस जो हैं दे विल ऑल्सो लिबरेट, दे विल ऑल्सो फेच H प्लस फ्रॉम वाटर। ये याद करते जाना, दीज आर और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कवर करते होंगे ये एसिड्स एंड बेसिस में। और आगे बढ़ो तो जैसे नाइट्राइड, जैसे इमाइड, जैसे एमाइड, इस तरह के कंपाउंड्स। नॉट ओनली दैट, और नीचे आओ तो फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, Sb3 माइनस, Bi3 माइनस, ऑल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। और एग्जाम्पल आगे बढ़ो तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, ओजोनाइड, ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो गाइज ये एक लिस्ट है इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बेसिस की, कि ये एनायन अगर होंगे ऑब्वियसली किसी मेटल के साथ कनेक्टेड होंगे, अकॉर्डिंगली दे विल एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड दे विल लिबरेट, और दे विल लिबरेट द प्रोडक्ट और इवॉल्व द प्रोडक्ट आफ्टर फैचिंग H प्लस। H प्लस को चूस लेते हैं ये फ्रॉम द कंपाउंड्स हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन लाइक ROH, वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लाइक दैट। एक बार ये पूरी बात नोट करो, मैं एग्जांपल्स लेके बताता हूँ इस पूरी बात को। खास करके कार्बाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट ही है, और क्या बताएं इंपॉर्टेंट में, यही तो हैं लॉजिकल पॉइंट्स जिनको हमने GIC में रखा हुआ है। एक बार नोट करो पूरी बात। जैसे हाइड्राइड की बात करो, जैसे मान लो NaH, या फिर आप मान लो CaH2, इनकी वाटर से रिएक्शन कराओ। जब भी हाइड्रोजन -1 में होगा
वो काफ़ी अनस्टेबल होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, और ये वाटर को रिड्यूस कर देंगे और यहां से H+ खींच करके दे विल लिबरेट H2। बाकी का प्रोडक्ट कुछ NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको याद हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बड़ा फेमस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, पानी से रिएक्शन करा दो। अब देखो यहाँ पर H कहीं भी हाइड्रोजन -1 में होगा ना, पानी में डुबोगे तो H+ खींच के H2 गैस लिबरेट करेगा एंड द प्रोडक्ट वुड बी H2 एंड LiOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दें। कई बार पूछा जाता है कि D2O से रिएक्शन हैवी वाटर से क्या रिएक्शन होगी। तो ध्यान दो, ये H- है यहां से, ये H- यहां से H+ गेन करके गैस लिबरेट करेगा HD। HD भी गैस ही है, D ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। और बाकी तो क्या, बाकी तो इट विल फॉर्म। अब यहां से OD बचा तो LiOD, AlOD का क्यूब। समझ गए बात को? सो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो कभी कभी इस तरीके से पूछ लेते हैं, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट। अच्छा, और देखो एग्जांपल, जैसे एक पॉइंट बताएं आपको, आप समझ जाओगे। आप मीथेन को पानी में घोल लो, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, 2.5 है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो एक तरीके से हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन जब एक्टिव हो जाता है जब उस पर पार्शियल नेगेटिव या फुल्ली नेगेटिव चार्ज हो। तो ध्यान दो, ये पानी से रिएक्शन नहीं करता, जबकि सिलेन, ये क्या है मीथेन, ये क्या है सिलेन। मीथेन का बड़ा भाई सिलेन, सिलेन भैया आए ये, वो कालीन भैया वाले भैया नहीं, सिलेन भैया। तो ये सिलेन भैया हैं। यहां ध्यान दो, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस इज नियरली 1.9 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो हाइड्रोजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जब भी हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ जिंदगी गुजार रहा होगा, छटपटा रहा होगा कि पानी से H+ खींच लूं, तो दिस रिएक्ट्स विद वाटर और ये H2 गैस लिबरेट करता है प्लस SiO2। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा पानी में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये सबसे अच्छे सवाल होते हैं जेईई एडवांस्ड के लिए, आसान ना होते हैं। लॉजिक क्लियर होगा तभी हो पाएगा क्वेश्चन कि मीथेन डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, सिलेन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद वाटर। अच्छा, सिमिलर एग्जांपल, सिलेन भैया तो देख लिया आपने। अब जरा जैसे B2H6 है, आप जानते हो इसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डाइबोरेन है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली 2 पॉलिंग स्केल में, और यहाँ 2.1। तो इसका मतलब अगेन एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन पर, उतना ज़्यादा छटपटा रहा होगा समहाउ टू रिएक्ट विद वाटर एंड टू फेच H+ फ्रॉम वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन। ये भी पानी से रिएक्शन करता है तो तुरंत H2 गैस इवॉल्व करता है, साथ में H3BO3, boric acid is formed. Boric acid is formed. So like that reactions are there that you are supposed to remember. तो guys, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि कहीं भी हाइड्रोजन H- होगा तो वो पानी से H2 लिबरेट करेगा। A compound having H- when reacted with water लिबरेट्स। वाटर ही क्यों, वाटर, ROH एटसेट्रा लिबरेट H2 गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक साथ बताए हैं आपको, तो यू शुड रिमेंबर। एक बार नोट करो ये पूरी बात, नोट इट डाउन। और भी एग्जांपल्स लेंगे।
वेल जैसे और एग्जांपल लो, कार्बाइड्स पाइए जरा। मैंने कार्बाइड्स कई तरीके के बताए, मीथेनाइड, एलाइलाइड, जिसे हम सेस्क्वी कार्बाइड भी बोलते हैं, और एसिटिलाइड। तो जैसे ये रिएक्शन होती है तो ये भी H+ पकड़ते हैं और मीथेन गैस या एसिटिलीन गैस टाइप से लिबरेट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम Al4C3 या Be2C बेरिलियम कार्बाइड। ये पानी से रिएक्शन कराओ। एल्यूमिनियम और बेरिलियम का बिहेवियर काफी कुछ सिमिलर होता है बिकॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस साथ में मीथेन गैस इज लिबरेटेड। यहां भी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी बनते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड है पानी में, एंड मीथेन इज लिबरेटेड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मीथेनाइड्स। ये मीथेनाइड्स हुए। जैसे मान लो मैग्नीशियम बनाता है सेस्क्वी कार्बाइड, तो Mg2C3 ये कंपाउंड है, ये पानी से रिएक्शन कराओ तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी प्लस C3H4। So this compound is evolved. This has the mixture of propadiene or propine. Isomers होते हैं, उनका मिक्सचर मिलता है। So like that gases will be evolved, substance will be evolved. और मान लो जैसे सोडियम कार्बाइड, सोडियम एसिटिलाइड और कैल्शियम कार्बाइड, इनकी रिएक्शन कराओगे तो यू विल गेट NaOH साथ में या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 एसिटिलीन गैस विल बी इवॉल्व्ड। तीनों रिएक्शंस में क्या कॉमन है? पानी से H+ खींच लिया, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सो लाइक दैट यू से दीज आर द कार्बाइड्स, दे लिबरेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। नोट करते जाएंगे साथ में। अच्छा और देखो, कार्बन के नीचे सिलिसाइड था, जैसे Mg2Si, मैग्नीशियम सिलिसाइड है ये। आप पानी से रिएक्शन कराओ, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, SiH4 बनाएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस SiH4। अच्छा SiH4 सिलेन साहब है ये। सिलेन फिर वाटर से रिएक्शन कर लेता है और बनाता है सिलिका प्लस लिबरेटिंग H2 गैस। सो लाइक दैट कंपाउंड्स विल बी देयर। अच्छा बोराइड की एग्जांपल रह गया था लिखने से, जैसे बोराइड हैं, जैसे Ca3B2 कैल्शियम बोराइड, पानी से रिएक्शन कराओ तुरंत दौड़ के भाग के रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस B2H6 डाइबोरिन, और B2H6 फिर पानी से स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है तुरंत और बनाता है H3BO3 बोरिक एसिड प्लस कौन सी गैस? H2 गैस विल बी लिबरेटेड। सो लाइक दैट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर तो आप रिलेट कर सकते हो कि व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये रिएक्शन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाइबोरेन एक अच्छा फ्यूल है रॉकेट्स के लिए, कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है डाइबोरेन की। यू विल स्टडी जब हम बोरॉन फैमिली की बात करेंगे। बोरॉन, सिलिसाइड, जर्मिसाइड, वो सब अब समझ में आ गया आपको। और आगे चलो जरा, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड, तो नाइट्राइड से अमोनिया लिबरेट होती है, उसका हाइड्राइड वही है, जैसे कौन? Ca3N2। वाटर से रिएक्शन कराओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ऑल मेटल नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस अमोनिया। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? सिमिलरली मान लो जैसे और एग्जाम्पल लो, अमाइड ले लो, NaNH2 सोडामाइड, वाटर से तुरंत रिएक्शन करते हैं, बनाते हैं NaOH प्लस अमोनिया इज लिबरेटेड। फॉस्फाइड Ca3P2 फॉस्फीन गैस विल बी लिबरेटेड। So like that products will be there. Arsenide, arsine will be liberated. Ca3As2 पानी से रिएक्शन कराओ, AsH3 arsine, arsine gas will be liberated out. So like that product will be formed. और आगे बढ़ो जरा, तो मान लो फॉस्फोरस ऑक्साइड में, तो ऑक्साइड में तो क्या होता है कि मान लो Na2 है
पानी से रिएक्शन करता है, हालांकि मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, इट फॉर्म्स NaOH। अच्छा, ऑक्साइड्स में थोड़ा अलग से लूंगा, मुझे एक दो बातें बतानी है। ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स एंड ओजोनाइड्स, चारों एक साथ निपटाएंगे। तो एक काम करो, इसको रहने दो, मैं ये अलग से बताने वाला हूं। पहले ये पूरी बात नोट करो, मैं बोर्ड साफ करूंगा, फिर वी शैल टॉक अकॉर्डिंगली। जैसे क्या पॉइंट, ऑक्साइड है मान लो, अगर ऑक्साइड है तो पानी से रिएक्शन करोगे तो बनाएगा OH माइनस। अगर परऑक्साइड है तो H2O2 से रिएक्शन करोगे तो बनाएगा H2O2। और मान लो सुपर ऑक्साइड है तो पानी से रिएक्शन कराओगे तो बनाएगा H2O2 प्लस O2। और यदि ओजोनाइड है तो भी प्रोडक्ट यही बनेगा, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये तीनों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड दिस फॉर्म्स अगेन H2O2 प्लस O2। अच्छा, इनमें भी एक और खास बात, क्या खास बात, जैसे ये तो समझ में आ गया कि सोडियम ऑक्साइड है, पानी से रिएक्शन कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बस हो गया। अच्छा, सोडियम परऑक्साइड लेना जरा, आप पानी से रिएक्शन कराओ, अगर ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी चलेगा, तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2। बट अगर आपने पानी थोड़ा गर्म कर दिया, हीटेड, या वाटर, बॉइल्ड वाटर लिया या हॉट वाटर लिया, हॉट वाटर में सोडियम परऑक्साइड क्या बनाएगा, NaOH तो बनेगा ही बनेगा, एक्वस। और साथ ही साथ ये H2O2 अनस्टेबल होता है, वार्म करने पर डिकम्पोज हो जाता है, गिव्स H2O प्लस O2। इन फैक्ट सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज हीटेड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हीट कर दो तो याद रखें H2O2 अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको वार्म करोगे तो इट डिकम्पोजेस टू H2O प्लस O2 गैस। याद रखने वाली बात है ये। सिमिलरली अगर मान लो सुपर ऑक्साइड है, सोडियम परऑक्साइड लिया, मान लो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, आप इसकी रिएक्शन पानी से कराओ तो KOH बनेगा, H2O2 बनेगा, O2 बनेगा ठंडे में। बट यदि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो फिर ये KOH बनाएगा, H2O बनाएगा, O2 बनाएगा। क्यों? क्योंकि H2O2 डिकम्पोज हो चुका होगा इनटू H2O एंड O2। सिमिलरली अगर ओजोनाइड है, पोटेशियम ओजोनाइड, ओजोन की रिएक्शन कराते हैं जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तब बनता है पोटेशियम ओजोनाइड। ऑरेंज कंपाउंड होता है ये, ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड। एंड व्हेन दिस इज रिएक्टेड विद वाटर, अगेन स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आएगा, रिएक्शन तो होगी, साथ में बनेगा H2O2 प्लस O2। बट यदि वार्म कर दोगे, थोड़ा सा वार्म कर दो, तो ये H2O प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। तो गाइज ये थे कुछ केमिकल रिएक्शंस of some certain bases which are stronger than OH minus. They fetch H plus from water and liberate the according product like hydrocarbon, like hydroacids और हाइड्रोजन गैस। हो गए लगभग। एक पॉइंट में और लेता हूं, अब ये आखिरी पॉइंट है, बस खत्म करें इसको। ये नंबर 9th था ना, नाउ लिखो 10th। ये पूरा नोट करो पहले। टेंथ पॉइंट,
पॉइंट ये है कि कुछ ऑक्साइड्स बड़े ढीठ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, आसानी से वो क्लोराइड में Cl2 गैस से कन्वर्ट नहीं होते, तो फिर कार्बन की मदद लेनी पड़ती है। तो कुछ ऑक्साइड जैसे कौन, जैसे B2O3, आप कार्बन सॉलिड कोक लेते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं Cl2 के साथ, स्ट्रांगली हीटेड, then you get BCl3 is the product, carbon monoxide is liberated out, तो BCl3 plus CO is liberated, this is the product obtained। तो डायरेक्ट क्लोरीन से वो क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं होते। और ऐसी जैसे मान लो Al2O3, ये भी बड़ा ढीठ घग्गार टाइप का ऑक्साइड है, हाईली स्टेबल है, थर्मली डिकम्पोज भी नहीं होते इजीली, कार्बन कोक के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन यहाँ पर बनाएगा AlCl3 प्लस CO विल बी लिबरेटेड। ऐसी इसी कैटेगरी में एक बेरिलियम ऑक्साइड भी है। ये सब बड़े मुश्किल से, वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू क्लोराइड फ्रॉम द ऑक्साइड बिकॉज ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल। सो BCl2 प्लस CO विल बी लिबरेटेड। सो दीज क्लोराइड्स ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल ऑक्साइड्स। तो हाईली स्टेबल ऑक्साइड जैसे ये इस टाइप के ऑक्साइड्स हैं, इनको आपको क्लोराइड में कन्वर्ट करना हो तो केवल क्लोरीन से काम नहीं चलेगा, यूज कार्बन, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाए एंड इट शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑफ कोर्स विदाउट हीटिंग, हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो दिस इज कन्वर्टेड। दैट्स इट गाइस, दिस इज जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई हैव कवर्ड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। अब इसको यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।